नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का संपूर्ण हिंदी अनुवाद पाठ एवं विधि पूरा बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ पूरे अघन मास में किया जाता है। जैसे पितृपक्ष में गीता जी का विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का महत्व है, उसी प्रकार अघन मास में गजेंद्र मोक्ष पाठ का स्तोत्र का पूरा पाठ करना, श्रवण करना चाहिए। एक ही फल मिलता है, आप सुन लीजिए, वो भी बहुत है। और अघन के साथ साथ 30 त्योहारों पर भी, विष्णु पूजन में भी गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का मुख्य तौर से आप प्रयोग करते हैं तो लाभ मिलता है। जीवन की परेशानी समस्याओं का अंत होता है। एवं अब मैं आपको इसका पूरा हिंदी अनुवाद एक एक श्लोक का बताऊंगा। हिंदी में पूरा स्तोत्र पढ़ूंगा, उसे आप सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं कि गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में स्थिर करके जिसे वह पूर्व जन्म में सीखा था, वह परम जाप्य मंत्र का जाप किया। यह श्लोक भक्त के मन की एकाग्रता और ईश्वर के प्रति अपनी अड़ी भक्ति को दर्शाता है। गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म में सीखे गए मंत्र का जाप किया, जिसने उनका मन एकाग्र हो गया और वे अपनी समस्या का समाधान पाने में सक्षम हुए। गजेंद्र कहते हैं, ओम, मैं उस भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ जो चेतना रूप है, जिन्हें यह सब कुछ सृष्टि उत्पन्न होता है, जो पुरुष आदिम अस्तित्व है और जो सबसे श्रेष्ठ है। इस श्लोक के माध्यम से गजेंद्र भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं और उन्हें सृष्टि का आदि कारण मान रहे हैं। यह ईश्वर के प्रति उनके समर्पण और भक्ति को दर्शाता है। मैं उस स्वयंभू की शरण में आता हूँ जिसे यह संसार समाहित है, जिसे यह संसार उत्पन्न हुआ है, जो इस संसार को धारण करता है और जो स्वयं इस संसार से परे है। इस श्लोक में गजेंद्र भगवान विष्णु की सर्वोच्चता और स्वयंभू स्वयं से उत्पन्न होने की बात को स्वीकार करते हैं। इस श्लोक ईश्वर के प्रति गहरे विश्वास और समर्पण की भावना को व्यक्त करता है। जो परमेश्वर अपनी माया से इस विश्व को अपने में समाहित किए हुए हैं, कभी प्रकट होता है तो कभी अदृश्य हो जाता है, जो दोनों का साक्षी होकर भी उनसे अछूता रहता है, वह परमात्मा जो सबसे परे है, मुझे रक्षा प्रदान करे। यह श्लोक ईश्वर के अव्यक्त स्वरूप और उनकी माया के खेल को व्यक्त करता है। ईश्वर सभी का साक्षी होते हुए भी उनसे अलग और उनसे परे है। समय के साथ सब कुछ पंचतत्व में विलीन हो जाता है। सभी लोकों में, सभी पालनकर्ताओं में और सभी कारणों में, उस गहरे अंधकार में जो सब कुछ छिपा हो देता है, वहाँ पर विष्णु परमेश्वर प्रकाशमान है। यह श्लोक काल के प्रभाव और ईश्वर के अविनाशी अजय स्वरूप को दर्शाता है, जो काल के प्रभाव से परे हैं, जिसके स्वरूप को ना तो देवता, ना ही ऋषि जानते हैं और ना ही कोई अन्य प्राणी उसे पाने में सक्षम है, जिसकी गतिविधियाँ एक नर्तक की भांति अद्वितीय और अवर्णनीय है। वह मुझे रक्षा प्रदान करें। यह श्लोक ईश्वर की अगम्यता और उनकी लीलाओं के अवर्णनीय स्वरूप को बताता है, जिसे मानव या देवता के बुद्धि के समक्ष समझ पाना संभव नहीं है। जिसके दिव्य और शुभ पद को देखने की इच्छा रखने वाले संग से मुक्त श्रेष्ठ मुनि साधक मन में निर्विकार भाव से विचरण करते हैं और सभी प्राणियों के हितैषी बने रहते हैं, वे भगवान विष्णु मेरा गति हैं। यह श्लोक संतों और मुनियों के जीवन के उद्देश्य और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाता है, जो भगवान के चरणों की ओर उन्मुख होते हैं। जिसका ना कोई जन्म है, ना कर्म, ना नाम, ना रूप, ना गुण और ना कोई दोष, फिर भी लोगों के उत्पत्ति और प्रलय के लिए अपनी माया से वे सभी को समय समय पर धारण करते हैं। यह श्लोक भगवान के निराकार और निर्गुण स्वरूप को व्यक्त करता है, जो सृष्टि के नियमों पर है। उस परमेश्वर को, ब्रह्मा को, जिनकी शक्ति अनंत है, जो रूपहीन है फिर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और जिनके कर्म आश्चर्यजनक हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्लोक भगवान की विलक्षणता और उनके दिव्य कर्मों की महिमा को प्रकट करता है, जो मानव मन की कल्पना से परे है। मैं उस आत्मा के प्रदीप, दीपक, साक्षी, साक्ष्य भाव रखने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो वाणी, मन और चेतना से भी परे हैं, उन्हें भी नमस्कार है। यह श्लोक भगवान को
आत्मा के अंतरतम प्रकाश के रूप में वर्णित करता है, जो सभी जीवों के भीतर साक्षी भाव से विद्यमान है, जो शुद्ध सत्व गुण द्वारा और निष्काम कर्मों के माध्यम से ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। उस केवल्यनाथ मोक्ष के स्वामी और निर्वाण सुख के अनुरूप भव को मेरा नमस्कार है। यह श्लोक भगवान को मोक्ष और उच्चतम आध्यात्मिक आनंद के प्रदाता के रूप में वर्णित करता है। शांति, तीव्रता और मूढ़ता के गुण धारण करने वाले, गुणातीत और समता को प्रकट करने वाले ज्ञान के सार रूप को मेरा नमस्कार है। यह श्लोक में भगवान के गुण, धर्म, विशेषताओं का वर्णन है। शांत उनके सौम्य और शांतिपूर्ण स्वरूप को दर्शाता है और उनकी तीव्र और उग्र शक्तियों को, मूढ़ उनके मायावी स्वरूप को, जो संसार के बंधनों से मुक्त करने में सक्षम है। निवेशिशाय और सामान्य उनके गुणातीत और समानता के रूप को बताते हैं, जहाँ वे सभी विशेषताओं से परे हैं। ज्ञान धनाय उनके अपार ज्ञान की दर्शाता है, जो समस्त चेतना का स्तोत्र है। मैं उस क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के ज्ञाता, सर्वाध्यक्ष, सभी के नियंत्रक और साक्षी, सभी क्रियाओं के साक्षी को नमस्कार करता हूँ। पुरुष, आध्यात्मिक आत्मा और मूल प्रकृति तत्वों का स्तोत्र के लिए नमस्कार है। सभी इंद्रियों के गुणों को देखने वाले, सभी प्रत्ययों, विचारों के कारण असत अस्थिर से जुड़े हुए लेकिन सत स्थिर का प्रतिबिंब देने वाले को मेरा नमस्कार है। सभी कारणों के कारण, बिना किसी कारण के अधोक कारण, सभी शास्त्रों के माया रूपी सागर के मोक्ष के मार्ग और उसके अंतिम लक्ष्य को मेरा बार बार नमस्कार है। ये श्लोक भगवान की अद्वितीयता, उनके जीवन और सृष्टि के सभी पहलुओं में उपस्थिति और मोक्ष के प्रदाता के रूप में उनके महत्व को उजागर करते हैं। गजेंद्र ने इन श्लोकों के माध्यम से भगवान विष्णु के सर्वगुण संपन्न स्वरूप की स्तुति की है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और संहार करते हैं। मैं उस स्वयं प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो गुणों द्वारा ढके हुए लेकिन चेतना की ऊष्मा से प्रकाशित, मन के क्षोभ से उत्पन्न, विस्फुर्जन और कर्मों की अवस्था से रहित हैं। मेरे जैसे शरणागत जीवों के बंधनों को मुक्त करने वाले अत्यंत करुणामय अविनाशी परमात्मा को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन को प्रतिष्ठित अंतरात्मा के रूप में विद्यमान विशाल भगवान को मेरा नमस्कार है। आत्मा, पुत्र, मित्र, घर, धन और लोगों में आसक्ति रखने वाले द्वारा दुर्लभ गुणों के संग से रहित मुक्त आत्माओं द्वारा अपने हृदय में धारण किए गए ज्ञान स्वरूप भगवान को मेरा नमस्कार है। जो धर्म, काम, इच्छाओं और अर्थ सामग्री लाभ से मुक्ति चाहने वाले भक्त उपासना करते हैं, वे सभी अपनी इष्टगति लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मेरे दयालु भगवान, कृपा मुझे भी अविनाशी देह प्रदान करें और मेरी मुक्ति की राह सुगम करें। जो भगवान के एकांत भक्त हैं, वे सभी भी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रखते। वे भगवान के अद्भुत और मंगलमय चरित्र का गान करते हुए आनंद के समुद्र में डूबे रहते हैं। मैं उस अक्षर अविनाशी ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, जो अव्यक्त है और आध्यात्मिक योग से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह इंद्रियों से परे, अत्यंत सूक्ष्म, दूर, अनंत, आदि और परिपूर्ण है, जिसके द्वारा ब्रह्मा और अन्य देवता, वेद, स्थावर और जंगम प्राणी सहित सभी लोग नाम और स्वरूप के भेदों से और मिथ्या अस्थायी कल्पना से बनाए गए हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से किरणें निरंतर प्रकट होती और विलीन होती हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड का समस्त गुणों का प्रवाह, बुद्धि, मन, इंद्रियों और शराबी आदि शरीर उसी से उत्पन्न होते हैं। वह न देवता है, न असुर, न मृत्यु, न तिर्यक, पशु, न स्त्री, न नपुंसक, न पुरुष, ना ही कोई जीव। वह न गुण है, न कर्म होने और न होने की स्थिति। वह सभी निषेधों से परे है और अद्वितीय विजयी है। मैं ना तो इस जीवन की लालसा रखता हूँ और ना ही उससे परे किसी अन्य चीज़ की। मैं उस परमात्मा के आत्मलोक की आवरण
बंधना से मुक्ति चाहता हूँ, जिसका काल में कोई विलुप्त परिवर्तन नहीं होता। मैं विश्व के सृजनहार, विश्व और विश्व से परे, विश्व के ज्ञान के समान, विष्णु के आत्मा अजन्मा ब्रह्म परम पद को प्रणाम करता हूँ, जिनके कर्मयोग से बंधे हुए हैं और जिनके हृदय योग से प्रकाशित होते हैं। योगियों द्वारा उन्हें देखा जाता है, उस योगेश्वर को मैं नमन करता हूँ। असहनीय वेग वाले, तीनों शक्तियों सृष्टि स्थिति संहार के कारण सभी बुद्धिमत्ता के गुणों के अधिष्ठात्र, शरणागतों के रक्षक, अनंत शक्तियों वाले, इंद्रियों द्वारा अप्राप्य मार्ग पर चलने वाले को मेरा बार बार नमस्कार है। जो अपने आत्मा को नहीं जान पाता, अहंकार की शक्ति से पराजित हो जाता है, उस दुर्गम महात्मा को, भगवान को मैं यहीं से जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार गजेंद्र द्वारा वर्णित निर्विशेष ब्रह्म को ब्रह्मा और अन्य देवता जो विविध प्रतीकों और अभिभागों से भिन्न है नहीं जान सके, क्योंकि वे सभी का आत्मा, इसलिए भगवान हरि सभी देवताओं के साथ वहाँ प्रकट हुए। जगत के निवासी भगवान विष्णु गजेंद्र की वेदना को जानकर और देवताओं द्वारा गए जा रहे स्तोत्र को सुनकर वेदमयी गरुड़ पर सवार होकर चक्र को धारण करते हुए तुरंत गजेंद्र के पास आए। जब गजेंद्र को झील के भीतर मगरमच्छ ने शक्तिशाली ग्रहण से पकड़ लिया था और वह दुखी था, उसने गरुड़ पर आते हुए और चक्र धारण किए भगवान हरि को देखा। उसने कमल के फूल को उठाया और कष्ट में कहा, नारायण सभी के गुरु भगवान को आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान ने पीड़ित गजेंद्र को देखा, परंतु उसके पास आए। उन्होंने कहा, कृपा से मगरमच्छ सहित गजेंद्र को झील से उठाया और अपने चक्र से मगरमच्छ का मुख विभाजित करते हुए गजेंद्र को मुक्त किया। जबकि सभी देख रहे थे, भगवान ने उसे तीनों लोगों की कठिनाइयों से मुक्त कर दिया। गजेंद्र मोक्ष कथा भक्ति की द्वितीय शक्ति और भगवान की असीम कृपा का प्रतीक है। यह दर्शाता है कैसे सच्ची भक्ति और समर्पण के माध्यम से भक्तों को उनके सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है, जब भगवान की कृपा हो तो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।